बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम प्यारी बहनों को, मेरे भाइयों को। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैंने ये फ़्रॉक बनाया है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसका और पिंक स्किन कलर में है। ये देखें जी, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसका और बहुत ईजी है। अगर आप भी बनाना सीखें तो अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं। इसके साथ जो है मैंने कैप बनाई है, ये देखिए, ये कैप है इसके साथ और ये भी बहुत इजी है। आज मैं आपको ऐसा ही डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी पर्पल कलर में, जिसके लिए हमें वूल जो है वो 2 प्लाई में चाहिए। और पर्पल कलर में इसके साथ में जो कंट्रास्ट करूंगी वो वाइट कलर होगा। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं फ्रॉक बनाना। सबसे पहले हमने ग्रा लगा देनी है ऐसे। इसके बाद हमने 90 चैन बनानी है। चेन जो है हमने कंप्लीट कर दी है। अब इसके बाद हम 2 चेन स्किप करेंगे। तीसरे नंबर वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 10 चेनों में से हमने 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है। दस चेनों में से हमने 10 बार डबल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। अब हमने इसी चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक ही चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर हमने इसी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। अब इसके बाद हमने 12 चेन में से डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। इसके बाद अब हमने फिर इसी चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। 1 2 फिर हमने इसी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने 20 चेनों में से 20 बार डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बीस चेनों में से हमने बना दिए 20 बार डबल क्रोशिया। अब हमने सेम वैसे ही 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद 2 चेन 1 2 और फिर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद ये शेप बनती जा रही है गले की। ये कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे बनती है। फिर अब इसके बाद फिर हम 12 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे 12 चेनों में से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया 12 चेनों में से। अब हमने फिर यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इसी चेन में से। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 1 2 और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। बार डबल क्रोशिया बना दिया हमने। अब इसके बाद 10 चेनों में से हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेनों में से हमने बना दिया। अब ये देखिए जी, इसका गला जो है ऐसे बनेगा। ये चौकोर गला बनेगा फ्रॉक का।
और गला बनाने का ये तरीका है। और इतनी चैन बनानी होती है हमने, अगर 1 साल की बच्ची है तो उसके लिए हमने इतनी चैन रखनी होती है। अब इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। इसको पलट देंगे। पहली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके साथ वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 2 चैन हमने बनाई थी इसके स्पेस में, और इसके बाद फिर 2 चैन बनाएंगे, 1 2। फिर इसके बाद 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो गले की शेप है ये बनती जाएगी सेम ऐसे जैसे कि ये बनी हुई है, इस तरह। अब इसके बाद हम इसके साथ वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह के हमने 10 राउंड कंप्लीट करने हैं, तो उसके बाद जाके हमने फिर बाजुओं की कटिंग करनी होती है। फिर बाजुओं की कटिंग होगी और फिर आगे फ्रॉक का डिज़ाइन स्टार्ट होगा। हर एक चेन में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसके बाद फिर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, और फिर साथ वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जितनी भी हैं 20 हमने बनाई थी, तो इनमें से 20 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनता जाएगा।
20 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। जो 20 चेन बनाए थे हमने, ये गले की अगली शेप है। और अब इसके बाद हम 2 बार फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर। 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर सेम वैसे ही हमने यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब इसके बाद हर एक चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 12 चेनों में से बनाए थे डबल क्रोशिया, तो अब भी हमने 12 चेनों में से बनाने हैं। बारह चेन में से हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद फिर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। और लास्ट राउंड हमारा जो है वो रह गया है। अब ये जो 10 चेन हमने बनाई थी, इसके ऊपर 10 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया था। अब वैसे ही 10 बार हमने डबल क्रोशिया बनाना है इसके ऊपर। दस बार हमने जो है बना दिया डबल क्रोशिया के ऊपर। दूसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी शेप देखें, बन चुकी है। ये देखें जी, इसकी फ्रंट साइड जो है ये तैयार हो चुकी है, फ्रॉक की पेटी। और अब यहाँ से बाजू की कटिंग करूँगी मैं, वो आपको दिखाती हूँ कि कटिंग कैसे होती है। हर एक चेन में से हमने डबल क्रोशिया बनाया है। और अब ये देखिए, यहाँ से हम बाल उठाएंगे ऐसे, और फिर इसका जो ये दूसरा वाला साइड है, इसमें से हम इसको बंद कर देंगे ऐसे बाल उठाकर ऐसे। ये देखें, ये बाजू जो है, ये बाजू की कटिंग हो चुकी है। सिंपल सा काम है, बहुत इजी है। और अब यहाँ से आगे हम हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर एक चेन में से डबल क्रोशिया।
हर एक चेन में से हमने डबल क्रोशिया बनाया है और अब लास्ट पे हम इसको बंद करेंगे। ये देखिए जी, अब यहाँ से हमने कुछ नहीं बनाना। अब ये दूसरी तरफ से हम पहली चेन में से इसको बंद कर देंगे इस तरह से, ऐसे। ये देखिए जी, ये गला जो है ये बन गया है। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इसी तरह हम हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और 4 राउंड ये कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशिया करके। फिर इसके आगे मैं वाइट कलर लगाऊंगी, उसका डिज़ाइन बनाना मैं आपको सिखाऊंगी कि हमने फिर फ्रॉक का डिज़ाइन कैसे बनाना है। ये देखिए जी, सेम हमने ऐसे ही बनाना है डबल क्रोशिया और 4 राउंड हमने कंप्लीट करने हैं इसके ऊपर। ये देखें जी, हर एक चेन में से हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम पहुंच आए हैं जहाँ पे बाजू की कटिंग की थी, यहाँ पर, और सेम हमने ऐसे ही करते जाना है डबल क्रोशिया। ये देखिए जी, इसकी शेप बनती जा रही है। अब मैं 4 राउंड कंप्लीट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। वहाँ से आगे हमने फिर इसका डिज़ाइन शुरू करना है। ये देखें जी, इसकी जो है 4 राउंड हमने कंप्लीट कर दिए। 1 2 3 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद ये देखें, ये फ्रॉक की पेटी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ से हमने इसका जो है बंद करके तो आगे से हमने वाइट कलर लगाना है। यहाँ पे 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर चेन में हम इसको स्टिच कर देंगे और यहाँ से धागे को हम काट लेंगे। अब ये देखिए, इसके साथ हम वाइट कलर लगाएंगे। जैसे अब देखिए, यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इसी चेन में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और इसके बाद फिर इसी चेन में से हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तीन बार डबल क्रोशिया हमने बना दिया। ये देखें जी, अब ये वाला डिज़ाइन जो है, ये जो फ्रॉक मैंने आगे रखी हुई है, ये सेम यही डिज़ाइन में बना रही हूँ और आपको सिखा रही हूँ। बाद 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर इसी चेन में से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा जो है बनता जाएगा। ये देखिए जी, अब इसके बाद फिर हम 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 3 बार डबल क्रोशिया हमने बना दिया। अब इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन के बाद हम फिर इसी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बार डबल क्रोशिया बना दिए। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है ये बन रहा है। अब फिर 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरे नंबर वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे।
3 बार डबल क्रोशे बना दिया। अब इसके बाद 2 चेन और 2 चेन के बाद फिर हम 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम ऐसे ही आपने ये राउंड कंप्लीट करना है। दो चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम फिर 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे और 3 बार डबल क्रोशे बनाने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना ली। अब इसके बाद हम फिर इसी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो राउंड है ये कंप्लीट हो चुका है। तीन बार फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद फिर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसको हम बंद कर देंगे। अब ये 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम इसको बंद कर देंगे ऐसे, और यहाँ से हम इसकी जो है 3 चेन स्किप करेंगे ऐसे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन हमने बनाई है ये, और 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है, अब ये 3 हो गए हैं। फिर 2 चेन, इसके बाद फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब ये दूसरा राउंड है जो हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब फिर हम यहाँ से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बार डबल क्रोशिया के बाद 2 बार चेन बनाएंगे। अब 2 चेन के बाद फिर हम इसी चेन में से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे, ये देखिए कितना प्यारा डिजाइन इसका बन रहा है। और अब हम फिर इसी तरह बनाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बार डबल क्रोशिया के बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और इस फ्रॉक को कंप्लीट करेंगे। लास्ट तक यही डिज़ाइन होगा और यही बनाने का तरीका होगा। इसके बाद फिर हम 2 बार उठाएंगे ऐसे, और फिर इसी स्पेस में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद 4 चेन, 1 2 3 4, और फिर इन 4 चेनों को हमने इसमें बंद करना है। इसके बाद फिर हमने 2 बार उठाने हैं और फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, और इसके बाद फिर हम 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया के बाद हम 4 चेन बनाएंगे और इनको यहाँ पे हम बंद कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बन रहा है, और ये सारा हमने इसे ही कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे और फिर बाल उठाएंगे। साथ वाले स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे यहाँ से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, चार चेन के बाद हम यहाँ पे इसको बंद
बंद करेंगे और फिर 2 बल उठाएंगे और इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 4 चेन। इसमें ट्रिपल क्रोशिया है सारा और 4 चेन है। इसमें कोई सिंगल क्रोशिया नहीं है, ना हाफ क्रोशिया है और ना डबल क्रोशिया है। ये देखिए जी। अब यहाँ पे इसको हम बंद करेंगे और फिर यहाँ पे बंद कर देंगे। ऐसे यहाँ से हम धागे को जो है काट लेंगे। धागे को ये जो फ्रॉक मैंने तैयार की है ये 6 महीने की बच्ची के लिए है। और ये देखिए जी हमारी फ्रॉक जो है कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और उम्मीद करती हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा।